योगा से ही होगा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नोएडा का एक युवक बॉलीवुड का अपना करियर छोड़ता है और लोगों को योग सिखाने लगा है। हमारे साथ सुधीर है। सुधीर से ही बात करते हैं किस तरीके से वो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं और अभी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए लोगों को ये योगा सिखा रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुधीर रॉय है और मैं एक योग शिक्षक हूँ। इससे पहले मैं प्रोडक्शन लाइन में काम करता था और स्वास्थ्य को लेके तो मैं पहले से ही बहुत ही पॉजिटिव रहा हूँ। मैं करीबन 3-4 साल पहले से ही मैं प्रोडक्शन लाइन में था और वहाँ पे बहुत अच्छा काम सीखा मैंने, बहुत सा काम किया, तरह तरह की लोगों से मिलना हुआ वहाँ पे। सबसे बड़ी जो दिक्कत लगी मुझे वहाँ पे कि एक तो आप ना पैसा तो कमा रहे हो लेकिन स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कब सोना कब जागना कुछ नहीं पता। लोगों की आंखों पे मैं देख रहा था कि बिल्कुल काले काले से हैं, रात को जाते हैं घर, सुबह तुरंत 3 बजे वापस आ जाते हैं 1 बजे निकलने के बाद। तो वो ज़िंदगी मुझे कहीं पसंद भी नहीं आया जीवन में। और प्रोडक्शन लाइन में मैंने बहुत से पैसे भी कमाए, ऐसा नहीं है, बहुत से सीखने को मिला, मैनेजमेंट करने को मिला मुझे वहाँ पे। हमारे सर थे दिनेश ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे सारा काम सिखाया। फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, पैसा तो कमा लिया जाएगा लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो फिर ज़िंदगी नहीं रहेगा। और वो जीवन ऐसा था, ना तो माँ बाप से मिल पाता था, ना कुछ कर पाता था, ना दोस्त यार से मिल पाता था, तुरंत कॉल आता तुरंत भागना पड़ता था, नींद का तो पता ही नहीं था। और मेरे जहन में ये था कि बस मुझे यहाँ से निकले कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैं एक संस्था भी रन कर रहा हूँ, सिद्धि कल्याण फाउंडेशन, और मेरा उद्देश्य यही रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति उन बच्चों को जागरूक करूँ। और योग से अच्छा फील्ड मुझे कहीं दिखा नहीं। योग एक ऐसा फील्ड है जो आपको स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी देता है। सुधीर, ये बताइए कि बॉलीवुड में आप किस चीज़ का काम करते थे? प्रोडक्शन का आपने बताया, कैसा प्रोडक्शन था और आपका काम क्या था उसमें? बॉलीवुड में मेरा लाइन मैन का काम था, या मैनेजमेंट कह सकते हो आप। जैसे कि अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से ये जगह चाहिए तो उस जगह का पूरा चयन करता था मैं, जाके देख के कि हाँ स्क्रिप्ट के हिसाब से ये जगह सही है। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते थे, उसको वेरीफाई करते थे। तो जगह जगह लोकेशन देखने का मेरा काम था वहाँ पे। कौन कौन सी आपने बड़ी फिल्में हैं जिसके लिए काम किया है? 4 से 5 मूवी मैंने करी है, बाकी सबसे ज़्यादा एड्स करा है मैंने। ओबर, ओला, हयात होटल है उसके लिए। मूवी अभी फर्रे मूवी है जो अतुल अग्निहोत्री जी की बेटी का मूवी है, और प्रोड्यूसर फाइनल सब वही थे उनकी। आपका त्रिभुवन मिश्रा सी टॉपर, जो कि नोएडा में ही सारा हमने शूट करवाया है। फुकरे का भी थोड़ा थोड़ा सीन रहा है हम लोग प्रोडक्शन का। हमारे प्रोडक्शन का नाम मैं बता भी देता हूँ, शास्ता प्रोडक्शन है। तो और 2-4 मूवी, हड्डी मूवी, ऐसे कई मूवी में हमने काम किया हुआ है वहाँ पे। कौन कौन से बड़े एक्टर रहे हैं जिनके साथ आपको काम करने का अनुभव मिला? सबसे पहला तो रोनित रॉय के साथ मिला मैं। रोनित रॉय सर का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताया कि सुधीर, सिर्फ प्रोडक्शन ही लाइन नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है और जीने की जो तुम्हारी कला है। मैंने उनको बताया था मैं योग करता हूँ, योग सीखता हूँ, तो उन्होंने बताया कि इससे बाहर निकलो। तो उस दिन मेरे मन में लगा कि नहीं ठीक है, पैसा ही हर चीज़ नहीं है। और कंगना रनौत मैम से मिला, पंकज त्रिपाठी सर से मिला, आपके एक दो मैम इनका नाम नहीं जानता, अतुल अग्निहोत्री सर से मिला, उनकी वाइफ से मिला, सलमान खान के भाई आए होते अरबाज खान जी, उनके साथ मुलाकात हुई हमारी। और 1-2 सर और हैं जिनसे अच्छी मुलाकात हुई। अच्छा, अब सुधीर ये बताइए कि फिर जब फिल्म प्रोडक्शन जैसे लाइमलाइट में रहने वाला करियर, उसके बाद अचानक छोड़ के योगा पे शिफ्ट हो जाना, कब आया मन में ये? एक दिन मैं घर पे आया यहाँ पे, तो मैंने देखा कि मम्मी बहुत परेशान थी कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने उनको बताया कि मम्मी पैसा बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। जब मैं 2-3 दिन बीमार रहा घर पे, तो माता जी ने बोला कि ऐसी भी कोई ज़िंदगी है जहाँ पे ना दिन का पता ना रात का पता, और सिर्फ पैसे से क्या करना, जब जीवन रहेगा तो पैसा कमाया जा सकता है आगे। फिर मेरे मन में जहन आया कि मैं ऐसा काम कर क्यों रहा हूँ मैं, जब मेरा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो उन पैसे करूँगा क्या मैं। तो योग से अच्छा कोई चीज़ दिखा नहीं मुझे। और 2010 में करीबन में एक गुरुजी थे हमारे, सतवीर गुरुजी, जो हमें सिखाते थे, तो हमें योग बड़ा पसंद था। तो मैंने उनसे वार्ता करी कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तो वो वहाँ पे थे नहीं नोएडा में। तो फिर मैं गुरु के तलाश में लग गया।
जगह जगह गुरु की तलाश में लगा। फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं अभी नोएडा जा रहा हूँ और मैं अभी कुछ टाइम बाद में आपको बताऊंगा प्रोडक्शन के लिए। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सबसे अच्छी बात यह है। और यहाँ पे आया तो कई गुरुओं के साथ मुलाकात हुई, लेकिन मुझे वो फील नहीं मिला कि जो नॉलेज की बात होती है ना, जो ज्ञान की बात होती है, वो फील नहीं मिला मुझे। तब मैं हार मान लिया, मैं कहा प्रोडक्शन जाना चाहिए दोबारा, क्योंकि अब ऐसे चलता रहा तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, पैसा भी ज़रूरी है, फिर उस समय पे घर चलाना है। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने एक मैसेज देखा, एक विपिन कर्माकर जी थे, तो उनसे मैंने वार्ता करी। उन्होंने छोड़ते ही बोला कि आप आ जाओ। तो नोएडा मुलाकात हुई उनसे जीआईपी मॉल में। उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा और उस दिन का दौर है और आज का दौर है कि मैं उनके दुआ से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और इस संस्था भी रन कर रहा हूँ। हमारे संस्था में करीबन 150-200 से प्लस बच्चे हैं जगह जगह पे डिवाइड करके, जिन्हें मैं योगा सिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे तो मेडल भी लेके आए हैं और अच्छा लगता है कि योग को अपनाने के बाद मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आया है, पॉजिटिव विचार आए हैं। आज अभी आप देख ही रहे हैं काफ़ी महिलाएं यहाँ पे योग कर रही हैं, इनको मैं गाइड कर पा रहा हूँ अच्छे से। एक एक चीज़ पूछते हैं मुझसे, ये मैं ब्रीफ कर पाता हूँ, तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है। और योग तो हमारी भारत का कल्चर है और माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस मैसेज को पूरे दुनिया में पहुँचाया और लोगों को प्रेरित किया योग करने के लिए। बस धन्यवाद करता हूँ। अच्छा ये बताइए सुधीर कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा था, पैसे ठीक कमा रहे थे, शिफ्ट करना नोएडा जैसे शहर में सर्वाइवल फैमिली के साथ, तो पैसे की कोई दिक्कत होती है या पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं? जब मैं वहाँ से कटअप किया था प्रोडक्शन से, तो इतना पैसा था मेरे पास क्योंकि मैं इतना कमा चुका था। प्रोडक्शन सही में गंगा है, कमाने वाला होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस था मेरे पास, तो मैं योग में लग गया विपिन जी के साथ। फिर पता चला कि पढ़ाई भी करना है इसके साथ साथ, फिर पढ़ाई में लग गया। 5 साल तो 4 साल 5 साल पढ़ाई में लगा मेरे। पैसा बहुत खर्चा हुआ, यहाँ आना जाना, ऋषिकेश रहना 1-1 2-2 साल, तो पैसा ख़त्म हो गया था। फिर घर वाले का ऑब्जेक्शन भी उठने लग गया था कि आप पहले कुछ और काम कर रहे थे, अब कुछ और कर रहे हो, ये तो और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम। फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता था मुझे। फिर मैं कहता था कि माँ ऐसा है कि थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत किल्लत हुई पैसों की, बीच बीच में कुछ कुछ काम भी करना स्टार्ट किया मैंने। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मुझे क्लास मिलना स्टार्ट हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते 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 10-15 क्लास हो गए और प्रोडक्शन से अच्छा ही कमाता हूँ। प्रोडक्शन से अच्छा कमाते हैं, भारतीय संस्कृति को फैला रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों को योग के बारे में? मैं यही कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको योगा टीचर की आवश्यकता है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि योग से अच्छी पद्धति नहीं है, प्राणायाम तो सबसे अच्छी चीज़ है। लोग अपने कल्चर से वंचित हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। हमारे भारत में ही सब चीज़ है, हमारे भारत से ही सीख के अदर कंट्री में लोग जाते हैं। कई बार ऑफर आ चुका है मुझे अदर कंट्री के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया साहब, क्योंकि मेरे भारत में जब वो चीज़ है तो मैं भारत में कराऊंगा ना। हमारे भारत में ही लोग हमारे अपने वंचित हो रहे हैं, मैं उनको सिखाऊंगा ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग योग को अपनाएं, ज़्यादा डिप्रेशन में ना आए। योग से अच्छी चीज़ कहीं नहीं मिलेगा। और डिप्रेशन वाले तो खासकर सुने, प्राणायाम करें, योग में स्वस्थ रहेंगे और रोज़ करें। मेरा अगला सवाल भी डिप्रेशन को लेकर था। नोएडा जैसे सिटीज़ में, चाहे दिल्ली एनसीआर पूरा ही हम कहें कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, तो कुछ ऐसे आप योगासन बताएं जो घर में फ्री टाइम में कोई भी कर ले, चाहे वो गृहिणी हो, काम पे करने वाले लोग हो, कोई भी आसानी से कर ले। देखिए, सबसे अभी लोगों की गलत फहमी है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो मोटे होने के बाद ही बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर। ये सोच का खेल है, जिस दिन सोच चेंज हो गया आपका जीवन चेंज हो जाएगा। मैं कॉर्पोरेट सेशन में गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे 80% लोगों को मैंने फील किया है कि लोग डिप्रेशन में हैं, बॉडी से बिल्कुल हार चुके हैं, एनी टाइम सिस्टम पे झुक के बैठे रहना। काफ़ी कॉर्पोरेट सेशन किया है मैंने, हेयर कंपनी है, HCL है, मतलब अदर और भी कंपनीज है जो कॉर्पोरेट सेशन में जाता था, तो उनको मैं समझाता था और काफ़ी लोगों ने बात को ही मानी। और मैंने सबको यही चीज़ कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रातःकाल उठें, मात्र 15 से 20 मिनट अपने आप को देना है। बेसिक एक्सरसाइज है, जॉइंट्स मूवमेंट वगैरह कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले और प्राणायाम कम से कम 15 से 20 मिनट
अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका का सबसे जो बड़ा फायदा है और कपालभाति का आपके लंग्स, आपकी ब्रीदिंग स्ट्रांग करता है। अनुलोम विलोम आपके जीवन में स्थिरता लाता है, मन को शांत करता है। तो सुधीर थे जिन्होंने बताया कि आप समय नहीं दे पाते, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, लेकिन सुबह या शाम को अपने लिए 20 मिनट निकालें। कुछ ऐसे आसन भी सुधीर ने बताया जो आसानी से आप कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे पोल्यूटेड शहर में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप 20 मिनट निकाल लेंगे और योग के कुछ आसन कर लेंगे तो जीवन में और सुधार आएगा। नोएडा से मोहम्मद रज़ा, स्टेट मिरर।